बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। आज की तारीख में मुस्लिमों में 4 प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा 4 प्रॉब्लम है। एक तो दीनी तालीम की, दुनियावी तालीम की, सोशल प्रॉब्लम्स काफ़ी है हमारी, और चौथी जो हमारी प्रॉब्लम है वो रोजगार की, गुर्बत बहुत ज़्यादा है और इसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं। किसी को दोष देना या ये सरकार आई है इसकी वजह से हमारी ये हालात हो रही है, ये सब एक्सक्यूज हैं, सब फालतू बातें हैं। मौका अल्लाह ताला हर एक को दे रहा है और आगे आने वाला बच्चा या आगे आने वाली फैमिली मजबूत है, वो आगे आनी ही आनी है। एक डूंगरपुर और बांसवाड़ा की इकोनॉमी भी कंप्लीटली कुवैत पे डिपेंड है, बुरा मत मानना, ये एक हकीकत है। अपनी दोनों डिस्ट्रिक्ट की पूरी इकोनॉमी मुस्लिमों की कुवैत पे डिपेंड है और धीरे धीरे आपको ये मालूम होना चाहिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। शरीफ लाल अच्छे से जानते हैं, ये जो भी एजुकेशन में है वो भी जानते होंगे, ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेबर क्लास और जो क्लेरिकल काम है ये सब काम AI ले लेगा अगले 5-7 साल 10 साल में। और गल्फ कंट्रीज में AI बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है, इसलिए हमारे रास्ते वहाँ धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, ये आप मान के चलिएगा। हमें यहाँ पे अल्टरनेट ढूंढना होगा, विकल्प ढूंढने होंगे। दोपहर के 12 बजे हमारी सुबह होती है, वो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये हर जगह मुस्लिमों का एक तरीका बन गया है कि सुबह 12 बजे उठते हैं, उस वक्त उनको लगता है अब सुबह हुई है। ये हमारी कौम को कहाँ ले जाएंगे हम अपने हाथ से, ये हमें मालूम नहीं है। ये रोजी के बारे में ये चीज़ आप लिख के रखिएगा, 10 साल बाद कुवैत, दुबई या गल्फ कंट्रीज अपने लिए लगभग बंद हो जाएंगी। हाईली एजुकेटेड लोग होंगे, उनके लिए ही वहाँ पे जगह रहेगी। लेबर क्लास और क्लेरिकल क्लास AI ले लेने वाला है। यही चीज़ इंडिया में भी शुरू हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन 10 आदमियों का काम करने वाला है और इसका खर्च बहुत कम आने वाला है। कोई कंपनी अपन को एम्प्लॉय करने वाली नहीं है, इसलिए प्लीज़ विकल्प ढूंढिए। अपने पास एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अपने बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। और कौम के जितने भी आगे वाले लोग हैं या नेता लोग हैं या जो अच्छी पोजीशन में अल्लाह ताला ने जिनको रखा है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि कौम को कैसे आगे बढ़ाएं। हम पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। गुजरात से मेरे से जो मदद होगी मैं भी ये 2 डिस्ट्रिक्ट में खास इंशाअल्लाह बिल्कुल करूँगा। और आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए, मजाक में न लीजिए। ये आया था बकवास कर गया, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिन में जो कह रहा हूँ आने वाले हैं, ये तय है। तादाद अपनी बढ़ रही है। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में गाँवों में मुस्लिमों की हालत बहुत अच्छी है, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला ने उनको खेती की ज़मीनें भी दी हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होगी। अपनी जो तादाद बढ़ रही है उसके बाद वो शोर्स कम पड़ेंगे, इसलिए हमको विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। मेहरबानी करके इन चीज़ों पर भी ध्यान दीजिए। एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बस दिमाग में बैठा दीजिए। बच्चों को पढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बुराइयों में भी हम सबसे आगे हैं। कहीं पे भी न्यूज़पेपर में आता है वहाँ पे मारपीट हुई या नशा करते हुए पकड़े गए, इसमें मुस्लिम का नाम तो निकलेगा ही निकलेगा। 1-2 बंदे मुसलमान निकलेंगे ही, भले आपको बुरा लगे लेकिन ये सही है। हम लोग इन चीज़ों में काफ़ी आगे हैं, बाकी जो जरूरी है इसमें काफ़ी पीछे हैं। तो मेहरबानी करके इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपनी नस्लों के बारे में सोचिए और जितनी भी जो भी मदद हो सकती है इंशाअल्लाह सब मिल के करेंगे और होगा। जिन्होंने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये ज़िंदगी में वो मकाम हासिल करें जिसको देख के हर एक मुस्लिम को बहुत खुशी हो और एक जज्बा पैदा हो कि हमारे बच्चे भी उस लेवल तक पहुँचे। दूसरी बात, वक्त काफ़ी हो चुका है, मुझे काफ़ी कुछ कहना था लेकिन वक्त इतना मेरे हिसाब से बचा नहीं है।
एक तो शरीफ लाला और रईस साहब ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से हैंडल किया। वो तो शायद सुबह बहुत जल्दी आ चुके थे, लेकिन प्रोग्राम अपने वक्त पे शुरू नहीं हो पाया, इसकी वजह से वक्त की थोड़ी किल्लत रही। मैं ओबरी गांव से हूँ। मैंने 1986 में सीए किया, इसके बाद मैं गुजरात चला गया। लाहौर में मैंने ऑफिस की, पिछले 38 साल से लाहौर में हूँ और वहाँ काफ़ी तंजीमों से जुड़ा हुआ हूँ। एजुकेशन में भी काफ़ी हम लोग वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और यहाँ ये पहली बार बहुत खुशी हो रही है कि इस मामले को भी किसी ने समझा है और इस पे भी अब अमल करने की कोशिश हो रही है। गुजरात में दक्षिण गुजरात जो नवसारी, सूरत, वलसाड़, वापी, वो एरिया काफ़ी डेवलप कर गया है। वहाँ पे मुस्लिम काफ़ी आगे निकल गए हैं। जिस तरह से साउथ इंडिया में मुस्लिम काफ़ी आगे हैं एजुकेशन में, बिजनेस में, इसी ढंग से गुजरात का भी ये हिस्सा काफ़ी आगे बढ़ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि यही चीज़ हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्यों ना हो। अब गुजराती में एक कहावत है, अभण અને आंधळो બંને સરખા। शायद वागड़ी समझते हो तो समझ ही जाएंगे। अभण અને आंधळो सरखा यानी अनपढ़ और अंधा दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों को बराबर दिखाई नहीं देता। हमारी कौम में बच्चियां जिस ढंग से आगे बढ़ रही हैं वो बहुत अच्छा है कौम के लिए, क्योंकि जो नस्लों को सुधारना है वो उनको ही सुधारना है। उनके हाथ में भी ये अल्लाह ताला ने उनका मकाम ही ऐसा बनाया है कि बच्चों को जो तालीम देनी है वो माँ से ही शुरू होती है और हमको भी उसमें हेल्प करनी है। अब एजुकेशन के साथ कभी शरीफ लाला ने जो बताया था दीन के बारे में, वो भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अपना बेस है। उसके बिना हम किसी भी लेवल पर पहुंच जाए, अगर हमारे पास दीन नहीं है तो हम कहीं नहीं है। इसलिए हमको दोनों को बैलेंस करके चलना है और ज़रूर होगा एक कौन भी लीजिए हमको करना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी वक्त काफ़ी हो चुका है। कभी मौका मिला तो इस पर लंबी चर्चा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।